नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और बड़े नेता थे। आजाद हिंद फौज का गठन अंग्रेजों से लड़ाई के वक्त सुभाष चंद्र बोस ने किया था। छीन कर लेंगे आजादी, ये नारा भारत की आजादी के पहले मशाल की तरह बन गया था और नारा लगाने वाले कोई और नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे। देश की आजादी में नेताजी का अमूल्य योगदान रहा है। नेताजी आजादी खैरात में नहीं लेना चाहते थे, बल्कि आजादी को अंग्रेजों से छीन कर लेना चाहते थे। आजादी के लिए लड़ना और खून बहाना जानते थे। सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने देश के बाहर जाकर अपनी एक सेना बनाई थी। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत के लोगों को और खासकर युवाओं को देश की आजादी के लिए लड़ना सिखाया था। जर्मनी, जापान, फिलिस्तीन, कोरिया, चीन समेत 9 देशों को भारत की आजादी के पक्ष में नेताजी लेकर आए। अंडमान निकोबार में नेताजी ने देश की आजादी के पहले आजाद भारत का पहला झंडा पहली बार फहराया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 उड़ीसा में एक बंगाली परिवार में हुआ था। सिविल सर्विस की परीक्षा 1920 में उन्होंने पास कर ली थी, लेकिन नेताजी ने अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। नेताजी के मन में देश प्रेम की भावना बचपन से ही थी। नेताजी का मानना था कि अंग्रेजों की गुलामी से देश को मुक्त कराने के लिए भारतवासियों को एकजुट करना बेहद जरूरी था। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से आजाद हिंद रेडियो से नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और ये पहली बार था जब किसी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस को असाधारण नेतृत्व और जादुई वक्ता के साथ प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान है। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सशक्त क्रांति की आवश्यकता है। आजाद हिंद फौज की सेना तैयार कर नेताजी ने अंग्रेजों की सेना को खुली चुनौती दी थी। जापान के सहयोग से उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आजाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा नेताजी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। वो विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे और स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। साल 1981 में नेताजी ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का दायित्व संभाला। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रूप में चयन होने पर उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। कहा जाता है कि ये नीति गांधीवादी विचारधारा के विपरीत थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की बात आती है तो सुभाष चंद्र बोस का नाम महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी व्यक्तियों में आता है। ये जानने के बाद भी कि यह मार्ग मुश्किलों से भरा हुआ है, फिर भी वो शामिल हो गए। हम कह सकते हैं कि भारत की आजादी के लिए इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।